हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पोसेशन के 5 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। पोसेशन में हम लोगों ने टोटल 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी किया और उनको उनके 1:6 के साथ पढ़ा। देखिए 1:6 का वैल्यू क्या है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सेंटेंसेस केवल एफर्मेटिव बेस पे आए ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कंडीशनल इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब आप किसी सेंटेंस को ऑल ऑफ सडन ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपका 1:6 बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आपका 1:6 स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में आपको ज्यादा सेंटेंसेस मिल जाएंगे, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, उसके पास क्या नहीं होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये है पोसेशन का सेंटेंस नंबर 3, मतलब टाइप 3। टाइप 3 में हम लोगों ने रूल पढ़ा शैल विल प्लस हैव को लेकर के। शैल विल प्लस हैव को लेकर के आप जब इस सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कौन से फॉर्म में आया है ये सेंटेंस, तो आप पाएंगे कि ये सेंटेंस कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हम इस सेंटेंस के पोसेशन के थर्ड वाले टाइप में आप लोग जाइए, अपनी कॉपी में निकालिए। थर्ड वाले टाइप में कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिएगा उसका फॉर्म क्या था। मैं उसी के आधार पे इस सेंटेंस को बनाऊंगा। कंडीशनल वाले में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें शैल और विल का ऑप्शन दिया गया। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इस वजह से हम लोग विल का यूज करेंगे। व्हाट विल। अब हमें सब्जेक्ट का यूज करना है उसके आधार पे, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, तो सेंटेंस बन गया व्हाट विल ही नॉट। और आप उस रूल में पाएंगे कि हैव का यूज किया गया मॉडल वर्ब के लिए V1 के फॉर्म में, तो हमने हैव का यूज किया, साथ में क्वेश्चन मार्क दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सेंटेंस नंबर 2 में। क्या राम के पास घर नहीं होना चाहिए था। ये जो सेंटेंस है पोसेशन के 7th टाइप में है। आप जब पोसेशन के 7th टाइप में जाइएगा तो आपको पता चलेगा चाहिए था के लिए शुड, हैव, हैड तीनों का यूज किया गया है। तो हम लोग जब इस सेंटेंस के फॉर्म को पहचानेंगे, क्या राम के पास घर नहीं होना चाहिए था, तो आप पाएंगे ये सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आया है। तो पोसेशन के 7th टाइप का जो सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म है उसको देखिए आप लोग। वहां पे आपको शुड दिया गया है और शुड के बाद सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट है राम। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है। नॉट, नॉट के बाद हमारे पास हैव है और हैव के बाद हमारे पास हैड है और ऑब्जेक्ट है। इस बार ऑब्जेक्ट हमारे पास है घर, इस वजह से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अ हाउस। सो द सेंटेंस इज शुड राम नॉट हैव हैड अ हाउस। देखिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। आपको 2 काम आना चाहिए। सबसे पहला कौन सा टाइप है और उसके कौन से फॉर्म से बनेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल इंटरोगेटिव या फिर कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जिन्होंने 1:6 वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उन वीडियोस को देख ले, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये लगेगा कि सर कैसे बना दे रहे इतनी जल्दी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पुराने वीडियोस को देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। देखिए थर्ड वाले सेंटेंस को, बच्चों के पास किताबें नहीं थी। नहीं थी वाला जो सेंटेंस है ये पोसेशन के टाइप 2 में है। टाइप 2 में है, तो टाइप 2 में आप लोग चले गए। अब देखिए जो रूल है, बच्चों के पास किताबें नहीं थी, ये नेगेटिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म, यानी अफर्मेटिव के बाद वाला नेगेटिव फॉर्म। तो जब आप टाइप 2 का नेगेटिव फॉर्म देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिया गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आया चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद रूल में लिखा हुआ है हैड। हैड लिखा हुआ है। हैड के बाद हमें दिया गया है नॉट। क्या दिया गया है? नॉट। और नॉट के बाद यहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताबें। किताबें यानी बुक्स। एक चीज याद रखिएगा, नॉट जब डायरेक्टली नाउन से टकराएगा तो उस नॉट को हमें नो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी नॉट जब डायरेक्टली नाउन से टकराएगा तो उस नॉट को कहां कन्वर्ट करेंगे? नो में। ठीक, तो सेंटेंस क्या बना? चिल्ड्रन हैड नो बुक्स। चिल्ड्रन हैड नो बुक्स। अब आइए सेंटेंस नंबर 4 में। हमारे पास हर चीज कब हो सकती है। हमारे पास हर चीज कब हो सकती है, ये पोसेशन के टाइप 4 में है। टाइप 4 में है। और जब आप टाइप 4 में जाइएगा तो ये पाइएगा कि 6 फॉर्म्स दिए गए हैं। उन 6 में से ये कौन से फॉर्म में है? हमारे पास हर चीज कब हो सकती थी, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है। क्या है बाबू? कंडीशनल इंटरोगेटिव।
तो उसमें आप पाइएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांगा जा रहा है, तो आप क्वेश्चन वर्ड दीजिए। कब का इंग्लिश क्या हुआ, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको कहा जा रहा है कैन का यूज कीजिए, क्योंकि सकता है के लिए कैन लगाते हैं हम लोग। तो व्हेन कैन, कैन के बाद आपको सब्जेक्ट का डिमांड है, सब्जेक्ट हमारे हैं यानी हम वी का यूज करेंगे। व्हेन कैन वी, देखिए तो यहाँ पे उस रूल में कैन के बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हैव है, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। व्हेन कैन वी हैव, ऑब्जेक्ट चाहिए अब आपको, ऑब्जेक्ट है हर चीज, दैट मीन्स एवरीथिंग। ठीक है, देखिए जब आप 1 into 6 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सारे रूल्स आपके दिमाग में होंगे तो आप अचानक इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या उसके पास कार नहीं है वाला जो सेंटेंस है ये हमारे लिए पोसेसर का टाइप 1 है। और अब जो फॉर्म आ रहा है ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो क्या उसके पास कार नहीं है, ये सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म है। जिनको ये पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा फॉर्म है, वो पुराने वीडियोस पे जाएंगे, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या उसके पास कार नहीं है, तो आपने टाइप 1 का सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म निकाल के रख लिया। अब देखिए उसी के आधार पे हम बनाएंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज या हैव दीजिए, तो आपका सब्जेक्ट है ही के कारण आप क्या चुन रहे हैं, हैज। सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद मांगा जा रहा है सब्जेक्ट, तो आप यहाँ ही का यूज कीजिए। उसके बाद आपको सेंटेंस में क्या कहा गया, नॉट का यूज करना। देखिए उसी रूल को देख देख के हम बना रहे हैं, नॉट का यूज करना, तो हम लोग नॉट का यूज कर रहे हैं। नॉट के बाद कहा गया ऑब्जेक्ट देने के लिए, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कार है, इस वजह से हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, अ कार। तो हमारा जो सेंटेंस बना हैज ही नॉट अ कार, क्या बना सेंटेंस बाबू, हैज ही नॉट अ कार। तो अगर आप 1 into 6 और पुराने वीडियोस को अच्छे से स्टडी कर ले तो देखिए सेंटेंस बनाने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या उसके पास किताबें नहीं हो सकती थी, तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं कुड ही नॉट हैव बुक्स, कुड ही नॉट हैव बुक्स। मेरे पास पैसे कब होने चाहिए, व्हेन शुड आई हैव मनी, व्हेन शुड आई हैव मनी। तो आप अगर 1 into 6 का अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, नॉलेज रखें और पोसेशन में आने वाले सारे टाइप्स के रूल्स को ध्यान रखें, तो फिर किसी भी ट्रांसलेशन को बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं होगा, हम बहुत आसानी से तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में पोसेशन के ही कुछ और सेंटेंसेस के साथ जो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना। हम लोग नए चैप्टर को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए